नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार फिर हरियाली के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है एज पर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अगर आप पूछो कि बड़ी तेजी है तो नहीं है। और यही चीज़ मैंने कल आप सभी के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। बिल्कुल छोटी वीडियो थी और यही चीज़ डिस्कस करी और वीडियो खत्म कर दी थी। कुछ था ही नहीं ना आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो कुछ होना था वो एक्शन हो चुका है। कल यूएस और ईरान की तरफ से जो अपडेट्स आई वो दिन के दौरान शेयर कर दी। और निफ्टी को लेकर आज जो प्रिडिक्शन होनी थी वो यही थी कि 24,000 हमारे लिए एज अ हर्डल ट्रेड करेगा। गिरने के चांसेस कम है, बचता है 150 पॉइंट का मूव, क्योंकि 23,850 पे हम बंद हुए हैं। 150 पॉइंट में 80 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था। अगर आप अमेरिका को देखो तो बहुत तंगड़ी तेजी दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे क्लियर कट बोला कि भैया ज्यादा ऊपर नहीं, 23,900 950 के आसपास बाजार घूम सकता है। अभी एग्जैक्टली 23,904 पे खड़ा है और 23,954 का आज का अभी तक का हाई है। शुरुआती एक घंटे में ये कारोबार है। ऐसी बात नहीं है कि हम निफ्टी में 24,000 के ऊपर निकल नहीं सकते। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कहीं ना कहीं कॉल राइटर अपने आप को ट्रैप फील कर सकता है और पोजीशन कट करना शुरू कर सकता है। आप अपने आप को एक बार 24,000 का कॉल राइटर समझो। मान के चलो आपने 24,000 की कॉल बेची हुई है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? अभी तो आप कंफर्ट में रहोगे, 23,900 है, चलो ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी 23,950 या 970 पे ट्रेड करने लगे एक घंटे तक, तो आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? पोजीशन कट, कि यार ज्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए, इससे अच्छा अभी निकल जाता हूं, ये करोगे। और जब ये चीज होना शुरू होगी ना, तो 24,000 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप शॉर्ट अनवाइंडिंग हो जाएगी। तो ये शॉर्टर्स जैसे ही अपनी पोजीशन को काटना शुरू करेंगे, वैसे ही मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो शॉर्ट कवरिंग कहलाई जाएगी, और जो फिर आपको निफ्टी पे ऊपर 24,100 24,150 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो मोर इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होने वाला है वो होने वाला है सेकेंड हाफ। वहां पे जब एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक होगी तो कैसे रिएक्ट करते हैं जो शॉर्टर्स हैं, वो देखने वाली बात होगी। पूरा का पूरा इस बार तो माइंड गेम चल रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी के ऊपर पूरा डिटेल डेटा। अब बढ़ते हैं आगे। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहे हैं। 0.3% मिड कैप ऊपर है, 0.4% स्मॉल कैप ऊपर है। निफ्टी सेंसेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी कहूंगा मैं आपसे, 0.2% समथिंग निफ्टी ऊपर है, 0.3% सेंसेक्स ऊपर है। बैंक निफ्टी पे लाल निशान है। कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफआईएज ने सेलिंग भी करी थी, मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था डिटेल में। मार्केट ब्रेथ अभी भी अच्छी दिख रही है, जहां पे 1780 शेयर्स हरे निशान में, 1065 लाल निशान में है। आज के सेशन में मेटल इंडेक्स में 1.5% की गिरावट है, बाकी चौतरफा आपको तेजी देखने को मिल रही है। बाकी ऑटो माफ कीजिएगा, ऑटो, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। वहीं आईटी क्षेत्र में 1.5% की तेजी है, मीडिया क्षेत्र 1.4% अप है, रियल एस्टेट में तेजी है 0.1% की, एनर्जी 0.7% ऊपर है, एफएमसीजी 0.7% ऊपर है, मिड कैप सिलेक्ट आधा % ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है इस समय। टॉप स्टार परफॉर्मर्स की लिस्ट को लीड कर रहा है आज एमएमटीसी, डॉक्टर लाल पैथलैब, सुजलॉन एनर्जी, कार्ट्रेड, सफायर फूड्स, इनमें बढ़िया तेजी दिख रही है। गिरने वाले शेयर्स में जीआईसी आ रही है 6.5% नीचे है। इसमें एक्चुअली ओएफएस की भी अपडेट है और ओएफएस की वजह से ये शेयर गिरा है, आज के दिन गिरा है, कल परसों में वापस रिकवर होने के चांसेस पूरे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम, ग्रो, हिंडाल्को, टीबीओ टेक, ये कुछ स्टॉक्स जिनमें आज आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइप देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ रैली, रिसेंट डेज की जो रैली है। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में अराउंड 23 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। आज एल्यूमिनियम क्षेत्र में प्रॉफिट बुकिंग है, हिंडाल्को नीचे दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ गिरावट है। 27 पॉजिटिव है। एचसीएल टेक टॉप गेनर बना हुआ है 3% ऊपर। बजाज फिंजर, टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए बढ़िया कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। वेदांता की रिसेंट लिस्टिंग्स में वेदांता आयरन एंड स्टील आज 5% ऊपर है, बाकी वेदांता ऑयल एंड गैस 5% नीचे, वेदांता एल्यूमिनियम में भी 5% की गिरावट है, और वेदांता पावर की बात करी जाए तो ये 2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो ये ओवरऑल स्टॉक्स जो इस समय आपके लिए ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और फुल फ्लेज एक्शन में दिख रहे हैं। अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कच्चा तेल, जहां पे मूवमेंट अब थोड़ी स्लो डाउन हो गई है ऊपर नीचे दोनों तरफ की, क्योंकि ये भी कह रहा है यार अब मैं क्या करूं, मेरे लिए सब कुछ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब ना वॉर की जंग की खबर आएगी ना डील की खबर आएगी, तो न्यूट्रल होना है मुझे धीरे 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 धीरे।
अब डिमांड सप्लाई मैटर करेगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वॉर खत्म हो गई डिमांड खत्म हो गई, नहीं, डिमांड स्ट्रांग है भाई। डिमांड इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि कंट्रीज ने अपने रिजर्व्स खोले और रिजर्व्स बहुत लोएस्ट पॉइंट पे चले गए हैं इस समय। तो अपनी कंट्रीज जो है वो अपने रिजर्व्स को दोबारा भरेंगी। तो जब रिजर्व्स को भरने की होड़ लगेगी ना, तो डिमांड फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जहां प्रोडक्शन कट हो चुका है वहां इतनी जल्दी प्रोडक्शन दोबारा शुरू नहीं होने वाला है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट। गोल्ड सिल्वर में आधे % के समथिंग की डिप देखने को मिल रही है, वहां भी कोई खास गिरावट नहीं है। अमेरिका के बाजार में कल बढ़िया तेजी देखने को मिली, लेकिन एट द एंड अगर आप देखें तो डाउ में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। 470 पॉइंट समथिंग ऊपर से बंद हुआ है, ऊपर से कह रहा हूं 470 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक में लेकिन तूफानी तेजी थी, 3% ऊपर नेस्डेक इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा है। S&P 500 1.65% बंद हुआ है और रसल 2000 में 0.1% की तेजी देखने को मिली है कल के सेशन में। तो ये ओवरऑल मार्केट की अपडेट थी इस समय। एशियन मार्केट्स को भी देख लेते हैं कैसा ट्रेड कर रहे हैं। निक्केई आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग 1.25% नीचे है, कॉस्पी 2% ऊपर है। ताइवान की बात करें तो ये 0.1% ऊपर है, मलेशिया में भी 0.7% की तेजी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।